हेलो, वेलकम टू नेक्स्ट जेन नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसको हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं। इसमें हमको सबसे पहले कवर करेंगे डिफिनीशन। तो डिफिनीशन में हमें देखने को मिलता है एमआई जो है, इसमें सबसे पहले देखने को मिलता है इम्बैलेंस। इम्बैलेंस कहां से देखने को मिलता है? इम्बैलेंस देखने को मिलता है ऑक्सीजन सप्लाई में एंड ऑक्सीजन डिमांड में, जो कि होता किसके कारण है? प्लेग। कोई भी प्लेग रप्चर होता है और उसके वजह से थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है और बनता कहां पे? कोरोनरी आर्टरी में। और उसकी वजह से होता क्या है? आगे हमें क्या देखने को मिलता है? एक्यूट रिडक्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू मायोकार्डियम। मायोकार्डियम के लेयर में हमें ब्लड सप्लाई की एक रुकावट देखने को मिलती है, जिसको हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं। इसको हम डिटेल में थोड़ा समझते हैं डिफिनेशन को अच्छे से। इसमें होता क्या है, सबसे पहले हमें देखने वाली बात है, सबसे पहले हमें देखने को मिलता है इम्बैलेंस ऑक्सीजन सप्लाई में और ऑक्सीजन डिमांड में। तो जो हमारा हार्ट होता है उसको सप्लाई देने वाली आर्टरी जो होती है उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है मायोकार्डियम लेयर को। उसमें जब सप्लाई नहीं कर पाती है तो एक चीज सबसे पहले क्या देखने को मिलती है? हमें इम्बैलेंस देखने को मिलता है ऑक्सीजन सप्लाई और ऑक्सीजन डिमांड में। तो एक तो पहली चीज तो ये देखने को मिलती है, और ये चीज देखने को कहां मिलती है? कोरोनरी आर्टरी में। दूसरी ध्यान रखने वाली बात है कोरोनरी आर्टरी। ये कोरोनरी आर्टरी हमारी जो मायोकार्डियम लेयर को ब्लड को सप्लाई करती है। इसमें तीसरा क्या होता है देखें तो, इसमें रप्चर होता है प्लेग का। प्लेग का रप्चर होता है, मतलब प्लेग का जब रप्चर होता है तो थ्रोम्बस बनता है। ये रहा प्लेग, ये साइड में हमें जो देखने को मिल रहा है ये प्लेग। अब इसी प्लेग का क्या होता है? रप्चर हो जाता है। अब जब प्लेग क्या होता है? रप्चर हो जाता है। तो रप्चर होने के बाद हमें देखने को क्या मिलता है? यहां पे हमें देखने को मिलता है, यहां पे क्लॉट होने लगता है, थ्रोम्बस बनने लगता है। अब ये थ्रोम्बस बनता है तो थ्रोम्बस के बाद होता क्या है? नेक्स्ट देखने को मिलता है रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई मायोकार्डियम लेयर तक रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि ये थ्रोम्बस बनने के बाद जो ब्लड आ रहा है वो ब्लड जो है, ब्लड सप्लाई आगे नहीं बढ़ पाता है। आगे ना बढ़ने का मेन कारण क्या होता है? वहां पे थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन क्यों होता है? क्योंकि सडन रप्चर होता है। किस चीज का रप्चर होता है? प्लेग का। प्लेग क्या होता है? प्लेग एक ऐसी चीज होती है, जैसे मान लीजिए लिपिड हम ले रहे हैं, फैट का फॉर्मेशन, ये लिपिड कुछ ज्यादा अमाउंट में ले रहे हैं तो क्या होता है? धीरे धीरे हमारी आर्टरीज में जाके जमा होने लगता है और इसके बाद उसी चीज का क्या हो जाता है? रप्चर हो जाता है। और इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है? यहां पे एक रुकावट देखने को मिलती है। रुकावट के बाद होता क्या है? ब्लड की जो सप्लाई वो आगे नहीं बढ़ पाती है। आगे नहीं बढ़ पाती है तो मायोकार्डियम लेयर तक नहीं पहुंच पाती है, और जिसकी वजह से सडन एक कंडीशन हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में बनती है, जिसको हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसके आगे हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसका कारण क्या क्या होता है। तो कारण की अगर हम बात कर लें तो कारण में सबसे पहला कारण हमको मोस्ट कॉमन, जो जिसको हम बोलते हैं मोस्ट कॉमन जो कारण देखने को मिलता है, सबसे पहले ब्लॉकेज देखने को मिलता है। ब्लॉकेज में हमें देखने को मिलता है सीएडी। सीएडी मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी में, ये रही हमारी कोरोनरी आर्टरी। अब कोरोनरी आर्टरी में होता क्या है? वही प्लेग का फॉर्मेशन होता है। प्लेग के फॉर्मेशन की वजह से रिड्यूस्ड होती है ब्लड सप्लाई। इसी को हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं। और मेनली होता किस लिए? वही हाइपरलिपिड, लिपिड का अमाउंट ज्यादा हो जाता है, जो कि आर्टरी में क्या होता है? जमा होने लगता है। एक तो ये चीज देखने को मिलती है। दूसरा एलएडी ब्लॉकेज। एलएडी ब्लॉकेज का मतलब होता है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो होती है, जो सप्लाई दे रही है मायोकार्डियम को, इस आर्टरी में क्या होता है? ब्लॉकेज देखने को हमको मिलता है। लेफ्ट साइड में ब्लॉकेज देखने को मिलता है। ब्लॉकेज ये सबसे मोस्ट कॉमन साइट मानी जाती है। मोस्ट कॉमन साइट होती है किसकी? ब्लॉकेज की। ब्लॉकेज की मोस्ट कॉमन साइट होती है किसमें? एमआई में। और इसके बाद हम इसके बाद तीसरा हमको देखने को मिलता है वैसोस्पाज्म। जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें वैसोस्पाज्म देखने को मिलता है। इस वजह से एमआई की कंडीशन वहां पे डेवलप होती है। और इसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो कुछ और फैक्टर इसके देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि बात कर लेते हैं कि
स्मोकिंग, अगर क्लाइंट बहुत ज्यादा स्मोकिंग कर रहा है तो भी उसको एक चांस बनेगा मायोकार्डियल इन्फेक्शन का। लाइफ स्टाइल हो गया, उसका लाइफ स्टाइल अगर अच्छा नहीं, हेल्दी डाइट नहीं ले रहा है तो उस टाइम भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन का एक रिस्क फैक्टर बनेगा। एजिंग, एज के साथ जब 40 प्लस होने लगते हैं तो ये कंडीशन होने के चांसेस थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं, थोड़ा वल्नरेबल कंडीशन में आ जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की वजह से भी ये कंडीशन हमें बनती हुई दिखती है। और इसमें देखें तो वो सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ भी इसको माना जाता है, लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। इसकी वजह से बहुत ज्यादा जान भी जाती है एमआई की वजह से। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पैथोजेंसिस। तो पैथोजेंसिस किस तरीके से होता है एमआई में, हम इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है सडन ऑकल्जन इन कोरोनरी आर्टरी। तो सबसे पहले क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज देखने को मिलेगा। अब ब्लॉकेज की वजह से क्या होने वाला है, हमारा ब्लड सप्लाई रुकेगा। ब्लड सप्लाई रुकेगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी साथ साथ रुक जाएगी। अब ऑक्सीजन की सप्लाई रुकेगी तो कंडीशन बनेगी इस्कीमिया की। इस्कीमिया की कंडीशन की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, वहां पे इस्कीमिया की जब कंडीशन बनेगी तो वहां पे टिश्यूज में क्या होना शुरू हो जाएगा, नेक्रोसिस। क्योंकि नेक्रोसिस कब होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी, ब्लड की सप्लाई रुक गई, ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई, इसके बाद कंडीशन आ रही है नेक्रोसिस की। देन नेक्रोसिस की कंडीशन के बाद हमें, नेक्रोसिस कंडीशन बनती कब है, मान लीजिए 5 मिनट तक मिनिमम क्या होना चाहिए, मिनिमम जो है 5 मिनट तक सडन ऑकल्जन होना चाहिए कोरोनरी आर्टरी में। इसके बाद जो कंडीशन एराइज होगी उसको हम नेक्रोसिस बोलेंगे। देन इसके बाद यही नेक्रोसिस की कंडीशन अगर बनी रहती है तो 2 से 3 महीने में हमें स्कार फॉर्मेशन देखने को मिलता है। या कहां पे, टिश्यूज में। अब टिश्यूज में क्या होने लगता है, स्कार का फॉर्मेशन होता है। टाइमिंग कितना लगता है, 2 से 3 महीने, 2 से 3 महीने। अब इसका मतलब स्कार फॉर्मेशन, ये जो टिश्यूज जो डेथ हो रही है दिन की, जहां पे स्कार बन रहा है, इरिवर्सिबल होगा, ये इरिवर्सिबल डेथ होगा इसका, मतलब ये वापस से ठीक नहीं होगा। अब इसके बाद स्कार फॉर्मेशन होगा। स्कार फॉर्मेशन के बाद हम देख लेते हैं, अब वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई एक तो कम है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने की वजह से वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल हो बढ़ा हुआ दिखेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो वहां पे एसिडोसिस की कंडीशन होगी। किस चीज की कंडीशन होगी, एसिडोसिस की कंडीशन होगी। एसिडोसिस की वजह से क्या होगा, हमारा जो कंडक्शन सिस्टम है, कंडक्शन सिस्टम फेलियर देखने को मिलेगा। कंडक्शन सिस्टम का काम क्या होता है, जो है इलेक्ट्रिकल इंपल्स को ट्रांसमिट करना, जिसकी वजह से हमारे हार्ट के जो वेंट्रिकल्स होते हैं, आरटीएम होते हैं, वो ब्लड को पंप करते हैं। और इसके बाद आगे हमें देखने को मिलता है एसिडोसिस के बाद यहां पे हार्ट अटैक की कंडीशन देखने को मिल सकती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एमआई, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। दोनों ही चीजें सेम है, हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फेक्शन दोनों एक तो ये चीजें थी। तो आगे हम देख लेते हैं साइन एंड सिम्टम। एमआई में जो साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है, वो सबसे पहला साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है चेस्ट पेन। सबसे पहला साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है पेशेंट को एमआई में सीने में दर्द, सीने में दर्द की शिकायत रहती है। एंड सेकेंड दूसरा हमको देखने को मिलता है रेडिएटिंग पेन। अब रेडिएटिंग पेन का क्या मतलब होता है, रेडिएटिंग मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक दर्द बढ़ता चला जाए, उसको हम बोलते हैं रेडिएटिंग पेन। अब रेडिएटिंग पेन किस तरीके से हुआ, शुरुआत होगी चेस्ट से, दर्द जो है सीने से उठेगा, सीने से होगा शोल्डर की साइड जाएगा, नेक की साइड जाएगा, एंड इसके बाद फोर आर्म तक जाएगा पूरा का पूरा। इसीलिए इसका नाम क्या है, रेडिएटिंग पेन। रेडिएटिंग पेन कहां तक जाएगा, चेस्ट से होगा शोल्डर,
नेक, फोर आर्म, बैक साइड। तो ये रेडिएट करता हुआ पेन क्या होगा, पेशेंट को दिखाई देगा। तो जो रेडिएट करता हुआ पेन होगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रेडिएटिंग पेन। तीसरा हमें जो मेन सिम्टम देखने को मिलता है, अनरिलीव्ड बाय नाइट्रोग्लिसरीन। ये जो पेशेंट का पेन होता है, पेन में हमने क्या दे दिया, पेशेंट को नाइट्रोग्लिसरीन हमने दे दी, इसके बाद भी उसका जो दर्द है वो कम नहीं हो रहा है। इसके बाद भी पेशेंट शिकायत कर रहा है कि उसके सीने में दर्द हो रहा है। एंड इस दर्द को हम कम करने के लिए देन ओपियोइड का सहारा लेते हैं। अगर दर्द ओपियोइड से खत्म हो रहा है, नाइट्रोग्लिसरीन से नहीं खत्म हो रहा है, तो क्या कौन सी कंडीशन है, एमआई की कंडीशन बनती। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है स्वेटिंग। पेशेंट को पसीना बहुत ज्यादा आएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमको देखने को मिलता है हार्ट से रिलेटेड क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट की जो बीपी हो इंक्रीज देखने को मिलेगी, और इरेगुलर हार्ट बीट देखने को मिलेगा। पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, इरेगुलर हार्ट बीट। इरेगुलर हार्ट बीट होने का क्या मतलब है, क्योंकि वेंट्रिकल सही से काम नहीं कर रहा है, कंडक्शन सिस्टम फेलियर हो चुका है, और इस वजह से हमें हार्ट बीट जो है डिसएरिथमिया की कंडीशन हमें देखने को पेशेंट में मिलती है। एंड नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है पेशेंट में ब्रीदिंग प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम। पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, सांस सही से ले नहीं पाता है, ये भी एक इसका सिम्टम है जिसको हम मेन सिम्टम में काउंट करते हैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं नोजिया और वॉमिटिंग। पेशेंट को नोजिया एंड वॉमिटिंग की भी शिकायत हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ हमें क्या देखने को मिलता है, ऑलिगुरिया देखने को मिलेगी पेशेंट। ऑलिगुरिया, ऑलिगुरिया मतलब यूरिन का जो आउटपुट है वो कम हो जाएगा, यूरिन आउटपुट जो है वो हमें कम देखने को मिलेगा। कम कितना, ऑलिगुरिया 30 ml पर आवर, या फिर जो है 400 ml पर डे। इससे कम हो रहा है तो कंडीशन क्या बनेगी, ऑलिगुरिया हमें देखने को मिलेगी।